बीजेपी लगातार मिशन रिपीट का दावा कर रही है। तमाम स्टार कैंपेनर उतरे हुए मैदान में। अब सुनाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा के दौरान क्या कहा। जब जब डबल इंजन से सिंगल इंजन होता है, हिमाचल की गाड़ी लड़खड़ा जाती है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। अटल जी ने लद्दाख को जाने वाले रोड पर मनाली में सुरंग के लिए शिलान्यास 2002 में किया था। 2004 में सरकार चली गई, हिमाचल लड़खड़ा गया। 2004 से 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब तक अटल टनल का काम रुक गया। मुझे याद है अटल जी आए थे मनाली में, शायद 2004 या 2005 की बात होगी। तो उन्होंने पूछा वो टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा वो टनल का काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था वो पत्थर जो मैंने लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। समय बदला, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, काम फिर से चला और 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल भारत को समर्पित कर दिया। यह डबल इंजन का के कारण होता है। आज मैं कहना नहीं चाहता, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बार बार बोलते थे कि मैं भनोपली से रामपुर तक रेल बनाऊंगा, रेल लाऊंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? 35 साल बीत गए, 35 साल, 1 इंच रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ी। हमारे मोदी जी आए, मोदी जी ने 2015 में, और पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यह भारत के मंत्रिमंडल की छोटी सी समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री उसको चेयर करते हैं। भारत का रक्षा मंत्री उसमें होता है, भारत का विदेश मंत्री उसमें होता है, भारत का वित्त मंत्री उसमें होता है, भारत का गृह मंत्री उसमें होता है। वह सिक्योरिटी की क्लियरेंस देते हैं। और कीरतपुर से वाया रामपुर ले तक की रेल लाइन, इसको सिक्योरिटी दी गई। इसको सिक्योरिटी का क्लियरेंस 2015 में मिल गया। 2015 से लेकर 2017 तक हमें जमीन नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिला। 2017 में जयराम जी की सरकार आई, उसको कंपनसेशन मिल गया, काम शुरू हो गया, लोगों को जमीनों का पैसा मिल गया। अब 2024 तक बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंच जाएगी और आगे ले तक जाएगी, यह हमको समझना होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, हमें हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, हमारी सरकार चली गई, धूमल जी की सरकार चली गई। मैं एमपी बनकर के दिल्ली चला गया, वहां वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर। वैसे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेकिन उनके पास पावर का भी चार्ज था। मैंने बोला ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, आप आइए शिलान्यास कीजिए। उन्होंने कहा हम तो आना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है। हमने कहा समय आएगा, न तुम रहोगे न नीचे तुम्हारी सरकार रहेगी। ऊपर मोदी जी बने, नीचे जयराम ठाकुर, उस समय धूमल जी बने। काम शुरू हुआ और काम शुरू होकर के आज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। इसलिए मित्रों, डबल इंजन की सरकार का अपना महत्व है। और मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं, यह वोट सिर्फ कौल सिंह को एमएलए बनाने का नहीं है, यह मेरी बात को सिर्फ रखने का नहीं है कि चलो नड्डा जी आए तो हम उनकी बात सुनते हैं। यह हमारे लिए मत करना, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना है तो आपको कौल सिंह नेगी को ही लेके आना पड़ेगा। इसको हमको समझना चाहिए। यह आपके हकों की लड़ाई है। बताइए, 1,90,000 शौचालय बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? और सारे देश में 12 करोड़ शौचालय बने। कैसा राज था भैया, जहां 12 करोड़ लोग अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए खेतों में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। हमारी माताएं बहनों की इज्जत की किसी ने चिंता की? नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़
इज्जत घर बनाया, आपको इज्जत दी और 1,90,000 हिमाचल में शौचालय इज्जत घर बना करके हिमाचल की बहनों की भी इज्जत दी।